नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। झारखंड सरकार छात्रों से तीसरे राउंड की बातचीत। आंदोलन के समर्थन में एक दिन के अनशन पर एमएलए जयराम। कल विधानसभा का घेराव। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। बोले वंदे मातरम का अपमान मंजूर नहीं। ब्राह्मणों को बांटकर राज करना चाहती है सपा। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। मथुरा में 6 दिसंबर को होगी कार सेवा। साधु संतों का ऐलान। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उत्तराखंड के 9.87 लाख पेंशन लाभार्थियों को बड़ा तोहफा। सीएम धामी ने खाते में भेजे 146 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर जारी है और पूर्वोत्तर राज्य असम इस वक्त भारी बाढ़ और आपदा के एक अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई गंभीर परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने संकट की इस घड़ी में असम के प्रति एकजुटता दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की, चर्चा की और वहां के हालातों की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान सीएम साय ने बाढ़ प्रभावित असम के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई बहनों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़े। उन्होंने मां कामाख्या से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों की रक्षा करें और असम में जल्द से जल्द सुख शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो। छत्तीसगढ़ सरकार की इस वित्तीय सहायता से असम में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है। खबर सुकमा से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर सीआरपीएफ की 212 बटालियन द्वारा आपको बता दें किस्ताराम एक्सिस के पोटकपल्ली में आदिवासी समुदाय के बीच जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कमांडेंट विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को खेती सामान, स्कूल बैग के स्टेशनरी, कंबल, साड़ी, खेल सामग्री और बर्तन वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानी। अगली खबर सरगुजा से है, जहां उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज का विशाल आयोजन हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान आपको बता दें सलका चौक से निकली रैली रामगढ़ के सीता वेंगरा पहुंची, जहां जल, जंगल, जमीन समेत समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने आदिवासी समाज की एकजुटता, अधिकार, शिक्षा और सामाजिक विकास पर जोर दिया। आज 9 अगस्त 2026 हर वर्ष की भांति उदयपुर रामगढ़ में हमारे उदयपुर सरगुजा से कोने कोने से आए हुए आदिवासी मूल निवासी आप सभी को सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ज़्यादा भीड़ हो गया, बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रहा, जिसकी रूपरेखा हम लोग पहले से तैयार किए गए थे कि कहां से कहां तक हम लोग जाएंगे, और बहुत अच्छा ही कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे। रैली होने के पश्चात हम लोग यहाँ कार्यक्रम बहुत सारी टीम इसमें भाग ले रहे हैं। जी, आज उदयपुर विकासखंड के पूरे आदिवासी समाज मिलकर आज विकासखंड स्तर पर एक ऐतिहासिक और भव्य रूप से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी प्रमुख और समाज के जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारीगण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं।
और इस कार्यक्रम में जो आदिवासियों की संस्कृति है, परंपरा है, उनके संवैधानिक अधिकारों के संबंध में आज इस कार्यक्रम में चर्चा और परिचर्चा हो रही है। और अगली अहम खबर धार से है, जहां आपको बता दें बदनावर उज्जैन हाईवे पर ग्राम पंचकवासा के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रॉन्ग साइड से आ रहे एक कंटेनर ने मारुति इको वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इको वाहन में सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर गुजरात लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही बदनावर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। बदनावर तहसीलदार सुरेश नगर एवं टीआई अमित सिंह कुशवाहा सहित पुलिस प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई। देखिए, आज सुबह की घटना है। बदनावर जो नेशनल हाईवे है, जो बदनावर, रतलाम और उज्जैन को जोड़ता है, वहाँ पर एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है, एक घायल है। प्रथम जानकारी जो मिली है उसमें यह तथ्य सामने आया है कि एक परिवार जो दाहोद गुजरात का रहने वाला था, उज्जैन दर्शन के लिए गया था, वापस लौट रहा था। उसी दौरान रॉन्ग साइड से कंटेनर चालक आया और उसके द्वारा उसमें एक्सीडेंट किया गया। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां आपको बता दें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमृत नगर स्थित करवे खुर्द में वन भूमि पर कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सदर अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार के मुताबिक अलग अलग भूमि संख्या की करीब 85 एकड़ वन भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। प्रारंभिक जानकारी में रात के समय निर्माण कराए जाने की बात सामने आई है। प्रशासन ने मामले में कुछ लोगों के नाम सामने आने की बात कही है। आपको भी तो पता ही है अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह सीएम योगी जनता दर्शन में सुनेंगे समस्याएं। गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। गोरखपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम। तो 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और अगली खबर लखनऊ से है। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद दोबारा कुलपति बनी है। केजीएमयू की वो दोबारा कुलपति बनी है। केजीएमयू की दोबारा कुलपति बनाई गई हैं सोनिया। राज्यपाल ने उन्हें 3 साल की नियुक्ति दी है। जन भवन आपको बता दें जन भवन की ओर से जारी किया गया है यह पत्र। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद दोबारा कुलपति बनी है। केजीएमयू की दोबारा कुलपति बनाई गई हैं सोनिया। राज्यपाल ने उन्हें 3 साल की नियुक्ति दी है। और अगली खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अहम खबर है, संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में आयोजित बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई पीसीसी अध्यक्ष अजय राय। शामिल हुए सांसद राकेश राठौर ने बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। महमूदाबाद में हुआ ये कार्यक्रम। आयोजन को सफल बताया जा रहा। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प इस दौरान लिया गया। अरुणेश यादव के नेतृत्व में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। सांसद राकेश राठौर ने बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। महमूदाबाद में हुआ है कार्यक्रम जिसका सफल आयोजन बताया जा रहा है। और अगली खबर लखनऊ से। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम अचानक केजीएमयू पहुंचे हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे केजीएमयू। दोनों ने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गौर से मुलाकात की। अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री का हालचाल जाना है। डिप्टी सीएम ने पूर्व मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। जल्द स्वस्थ होने की दोनों डिप्टी सीएम ने कामना की है। केजीएमयू के डीन पैरा मेडिक्स डॉक्टर के सिंह रहे मौजूद।
ट्रामा सेंटर प्रभारी डॉक्टर प्रेम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। अस्पताल अधिकारियों ने इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी दी। तो केजीएमयू की डीन पैरामेडिक्स डॉक्टर के सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। और अगली खबर आगरा से है। आगरा के एतमादपुर में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। खैरानी माता मंदिर के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। नियंत्रित ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी है। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हुई। 3 को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने ट्रक को चालक समेत कब्जे में लिया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच। और अगली खबर का रुख करते हैं। पवित्र सावन मास के आखिरी पड़ाव पर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें, जैसे जैसे यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, शहर में कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान शहर भर में कांवड़ यात्रा के प्रति जबरदस्त उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों के स्वागत के लिए जगह जगह विशेष शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और आज क्योंकि कांवड़ियों की अंतिम दिन की यात्रा कहा जा सकता है, ऐसे में जहां प्रदेश भर में कांवड़ियों के ऊपर फूल बिखेरे जा रहे हैं, वहीं आपको नज़ारा दिखाएंगे थाना टीला मोड़ पर जो कांवड़ मार्ग है। यहाँ कांवड़ मार्ग में जो लोग हैं यहाँ पर, ऐसे में जो यहाँ पर जो लोग हैं वो जो भोले जो कांवड़ियाँ हैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, यानी कि उनके चरणों में पुष्प बिछा रहे हैं, जिससे कि उनकी यात्रा जो कांटे थे वो दूर हो सके और उन्हें सुखद यात्रा का एहसास हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल बैसला। जो राहुल जी, आप यहाँ पर जो भोले आ रहे हैं उनके जो चरणों में फूल बिखेरे, क्या कहोगे, क्या कहें? हर हर महादेव। भोले के चरणों में ही फूलों की वर्षा होनी चाहिए। भोलेनाथ के ये सच्चे और वो भक्त हैं जिनको भोलेनाथ अपनी इस विशेष पूजन के लिए चुनते हैं। श्रावण का माह हमारे लिए बहुत पवित्र है और इस पवित्र माह की शिवरात्रि के पूजन के लिए भोलेनाथ ने कांवड़ियों के रूप में भोलों को चुना है, तो ये हमारे सबके लिए बहुत विशेष है। चरणों में पुष्प वर्षा होनी चाहिए, ऐसा कहना है राहुल बैसला का। और आप मेरे पीछे देख पाएंगे जो भोले यहाँ पर आ रहे हैं, और क्या कहोगे? व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? हमारे योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था है। किसी तरह की सुविधा आपको कोई हो? बहुत अच्छा लगा। कांवड़ का मुख्य मार्ग है। यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली आने वाले जो कांवड़ियाँ हैं वो इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में सावन माह में हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं की यहां पहुंचने पर पुलिस और प्रशासन के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी सेवा और सुविधाएं मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। टीला मोड़ कांवड़ मार्ग पर अन्य राज्यों की ओर जा रहे कांवड़ियों का भाजपा नेता अनिल प्रमुख ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों के लिए सेवा और स्वागत का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, अनिल प्रमुख ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सेवा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में अब कांवड़ यात्रा का आखिरी दौर भी कहा जा सकता है, क्योंकि 11 तारीख को जल है और आज जो जिस तरह से जो कांवड़ी हैं वो अपने घरों की तरफ, अपने देवालयों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर रहे हैं और जगह जगह उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से तमाम राजनीतिक लोग भी अब कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं लगातार, जिस तरह कांवड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उनसे जब बात की गई तो कांवड़ियों का साफ तौर पर कहना था कि इस बार की व्यवस्थाओं से काफ़ी खुश हैं, और उसके अलावा जिस तरह जो पुष्प वर्षा है उसको लेकर भी जो कांवड़ी है उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की है। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कसाना जी, जो पूर्व प्रमुख हैं, भाजपा के नेता भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज आपने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, क्या कहेंगे, किस तरह के इस कार्यक्रम को आप देखते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम आपको बताया साल में हर साल होता है, लेकिन इस बार सब लोग उत्तर प्रदेश जहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली तक, यूपी में विशेष व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है और आम जन की तरफ से भी बहुत व्यवस्थाएं की गई है। ये निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। जो ये कैंडिडेट है यहाँ पे, अगर इसको पार्टी टिकट देती है तो हम अपने समाज में, अपने परिवार में, जगदीश बिरादरी में पूछेंगे और जो उनका निर्णय होगा उसे हम फॉलो करेंगे।
भाजपा नेता अनिल कसाना जिन्होंने कहा कि 2027 में चुनाव हर हाल में लड़ा जाएगा। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 1980 से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले गोल्डी मसाले ग्रुप के द्वारा सुविधा स्टोर के साथ मिलकर 6 महीने तक चले लकी ड्रॉ का ग्रैंड फिनाले देहरादून में आयोजित किया गया। अब देवभूमि में भी गोल्डी मसाले की धूम। 1 जनवरी से लेकर 30 जून की लकी ड्रॉ स्कीम जारी। 50,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने अपनी किस्मत अपना लक आजमाया है। दर्जनों लोगों को इस दौरान बम्पर जो है उपहार भी मिला है। देहरादून के कई सुविधा स्टोर पर गोल्डी मसालों ने बदला लोगों का स्वाद। देहरादून में ही 20 से ज़्यादा स्टोर खुले हैं और टीवी, फ्रिज, ऑन और मिक्स जूसर के साथ कई लाखों के इनाम भी जो उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। लगातार बढ़ते ग्राहकों ने गोल्डी मसाले पर विश्वास जताया है। पहाड़ी व्यंजनों में भी गोल्डी का स्वाद अब देखने को मिलेगा। प्रदेश के दुर्लभ इलाकों में भी गोल्डी मसाले जल्द धमाल मचाने वाला है। गोल्डी मसाले ग्रुप का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से ग्राहकों और ब्रांड के बीच सीधा जुड़ाव बनता है। कार्यक्रम में सुविधा स्टोर के मालिक सुरेश गुप्ता, गर्वित गुप्ता, अर्पित गुप्ता, कंपनी से रीजनल मैनेजर कपिल चौधरी, एरिया सेल्स मैनेजर सुमित कुमार, SK वेदी, मयंक, अभिषेक, शुभम आदि मौजूद रहे। मैं GM स्टोर में रहती हूँ और जो हमारा वसंत विहार का सुविधा स्टोर है उसकी नियमित ग्राहक हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह की जो इनाम होते हैं एक तरह से मोटिवेशन भी है कि आप बराबर लें। और सुविधा का स्टोर तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों की संतुष्टि होती है वहाँ से जो भी हम लेते हैं। गोल्डी मसाले भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों का जो हमें आमंत्रित किया और हम लकी ड्रॉ में आए हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत आभार और धन्यवाद। मैं ऐसे वाइल्ड लाइफ में रहता हूँ, चंद्रवनी चौक जो है, तो वहाँ पे नियरेस्ट स्टोर हमारा जो चंद्रवनी में सुविधा स्टोर है, तो वहाँ से हम रेगुलर परचेज करते हैं। तो गोल्डी मसाले ही यूज़ करते हैं। तो गोल्डी मसाले काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके और ऐसा जिपर लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इनका, जिससे मसाले थोड़ा ऐसा नमी नहीं आती है और अच्छे रहते हैं। टेस्ट में कैसे? टेस्ट में तो बढ़िया है। तो जैसे पहले हम MDH भी यूज़ करते थे, फिर गोल्डी मसाले पे स्विच किया तो काफ़ी फ़र्क है टेस्ट का। तो 3-4 साल से गोल्डी मसाले हमसे संपर्क कर रहे थे, परंतु 2-3 बार मैंने जब क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने बात रखी अपनी और उसके बाद उन्होंने एक पेटी मुझे ला के दी। तो सैंपल हमने यूज किए घर में। जब हम संतुष्ट हुए तो हमने उसको शुरू किया। यहाँ अब क्वालिटी है जो मार्केट में दे सकते हैं और कस्टमर ने भी उस क्वालिटी को पसंद किया। और आज मेरे ख्याल में 50,000 कूपन एक मसाला कंपनी के सुविधा स्टोर पे कूपन निकलना कोई आसान बात नहीं। हमें बड़ी संतुष्टि है इस ड्रॉ को देखकर। आज सुविधा स्टोर में जो ये सुविधा स्टोर का जो प्रोग्राम हुआ है, ये गोल्डी का लकी ड्रॉ प्रोग्राम था। इसमें हमने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने का ये प्रोग्राम था, जिसमें ग्राहक को सुविधा स्टोर से 99 एंड अबव का गोल्डी मसाला परचेज करना था, जिसमें उसको एक कूपन मिलना था। उस कूपन के हिसाब से हमने इसमें लकी ड्रॉ किया है। लगभग 50,000 से ऊपर कूपन डले हैं हमारे लकी ड्रॉ में आज। और इसमें से हमने जो इनाम रखे थे वो 101 सैकड़ों इनाम है, 101 इनाम है। जिसमें सबसे बड़ा इनाम जो रखा था हमने वो रेफ्रिजरेटर था, जो 240 लीटर का है, 46,000 MRP का है। और बाकी 101 इनाम टोटल थे इसमें। और काफ़ी बढ़ चढ़ के ग्राहकों ने यहाँ पे भाग लिया है इसमें। और आज जो ये लकी ड्रॉ का प्रोग्राम हमने लियमरतम में किया, होटल में किया है देहरादून में, इसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया और बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा हमारा ये प्रोग्राम निकला है। जी, गोल्डी मसाले से आप जो है फर्स्ट प्राइज जो है आपने जीता है, जिस तरीके से आप यूज करते हैं, क्या कहेंगे गोल्डी मसाले को लेकर? प्रोडक्ट किस तरीके से हैं गोल्डी मसाले? तो हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं। मसाले की क्वालिटी और जो उसकी क्वांटिटी रहती है वो देखते हुए तो हमें मतलब फैमिली का ये मतलब फेवरेट मसाला है जो हम यूज़ करते हैं। और इसी के ड्यूरेशन में हमने ये मसाला खरीदा था, भाई लकी ड्रॉ हमें ये निकला है। और साथ में जो सुविधा स्टोर है तो वी आर द रेगुलर परचेज, तो मंथली फिर हमारा वहीं से सारा आता है सामान और साथ में मसाले और जो भी सुविधा स्टोर अच्छा सामान वगैरह देता है। और गोल्डी मसाले अभी तक बेस्ट है हमारे लिए।
बढ़ गई अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर से है, जहां लापता ऑटो चालक विनीत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विनीत का शव अमान लाला नहर पुल के पास झाड़ियों से बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने वारदात को अंजाम देने में शामिल होने की बात स्वीकार की। आरोप है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। 4 तारीख सुबह के बाद हम लोगों के पास प्रूफ पक्के हैं। हम जिले की कोतवाली औरैया पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मेहोली पुल के पास एक महिला से सोने की चैन छीनी गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी थी। पुलिस टीम देवखली तिराहे के पास चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की एक अपाचे बाइक पर सवार संदिग्ध आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे। भागने की फिराक में बाइक फिसल गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ साहिल को दबोच लिया। हालांकि उसका दूसरा साथी मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। देखिए, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन महोदया, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कानपुर रेंज कानपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध में लगातार जनपद औरैया में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में एक अभियोग का आज सफल अनावरण हुआ है। 30 जुलाई 2026 को वादी रघुनंदन सिंह, जो कि थाना अजीतमल के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली औरैया में लिखित तहरीर देकर ये शिकायत की गई कि वो अपनी बहन और अपनी पुत्री के साथ में जब औरैया आ रहे थे तो मेहौली पुल के पास में पीछे से आ रही एक बिना नंबर की। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र की पुलिस ने जीएसटी चोरी कर माल ले जाने वाले एक संदिग्ध वाहन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में पान मसाला, तंबाकू उत्पाद लदे हुए मिले हैं। पुलिस द्वारा जब वाहन चालक दिनेश कुमार गिरी से माल से संबंधित वैध दस्तावेज के बिल मांगे गए तो दस्तावेज की गहन जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी चालक और तस्कर एक ही जीएसटी बिल और वे बिल का इस्तेमाल 3 बार कर चुके थे। टोल प्लाजा और कर टैक्स अधिकारियों की पैनी नज़र से बचने के लिए वह इस अवैध माल को मुख्य रास्तों की बजाय गुप्त और दूसरे रास्तों से ले जा रहे थे। सीतापुर जिले के मोहोली कोतवाली क्षेत्र के अढ़ोरी रोड पर जमीन के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक प्लॉट पर कब्जा पाने के लिए हुए विवाद के दौरान कथित तौर पर 20 से 25 लोगों के पहुंचने और फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़िता शोभना शुक्ला ने थाने में तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी वारदात के दौरान आईपीएस अधिकारी मयंक वाजपेयी के पिता विपिन वाजपेयी, जो एक दारोगा के भाई भी हैं, मौके पर मौजूद थे और उन्हीं के इशारे पर यह सब हुआ है। जमीन के इस पुराने विवाद का ये मामला है। हम यहाँ पर रहन हमारा जमीनी विवाद चल रहा है। अब 23 जून के यहाँ एसडीएम साहब आदेश करीन है। हम यहाँ कई साल से नहीं यहाँ रहे रहना आए। वही लोग कई महारा के रहे हैं विपिन वाजपेयी, उनको लड़का आईपीएस है। एक मनासी यहाँ के दरोगा है, उनको नाम है विवेक अवस्थी, उनके भाई रहे। 50 लोग आए करे, 20-22 लोग 25 लोग फायरिंग करके यहाँ हम तो कहें घर तक खींच ले, उनका बाहर इनका मार डरो। यह महिला सब कारण के ठरी है, यह है कि नहीं जमीन है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सावन के दूसरे सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर और एसपी आरती सिंह ने अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है। उन्होंने शमशाबाद थाना क्षेत्र के ढाई घाट पुल पर लगे बैरियर समेत कई कांवड़ रूटों का जायजा लिया और सुरक्षा यातायात व्यवस्था को परखा है। डीएम और एसपी ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, लगातार पेट्रोलिंग और संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां भारत सरकार के पीआईबी लखनऊ की ओर से मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में पत्रकारों को फेक न्यूज की पहचान, फैक्ट चेकिंग और वायरल फोटो वीडियो की सत्यता जांचने के तरीके बताए गए। मुख्य अतिथि पद्मश्री रामशरण वर्मा ने कृषि नीति और किसानों की आय सुरक्षा, सिंचाई व बाजार तक पहुंच को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने पीएम किसान फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना का भी जिक्र किया। पीआईबी निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल ने कहा कि फेक न्यूज वायरस की तरह फैलती है और इसे रोकना पत्रकारों की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने ग्रामीण पत्रकारों के लिए ऐसी कार्यशालाओं को उपयोगी बताया। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने डिजिटल फैक्ट चेकिंग के तरीके बताए। कार्यशाला में पत्रकारों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की तथ्यात्मक और प्रमाणिक जानकारी भी दी गई। अगली खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए ट्यूबवेल के इंजन और ट्रांसफार्मर के पार्ट्स चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमित, अंकित, शिवम, राकेश और प्रांशु बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी के किए गए पार्ट्स, मोबाइल फोन और 3,280 रुपये बरामद किए गए हैं। डीसीपी पश्चिम कासिम आबदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। ये देखिए 3 अगस्त की रात को ये सूचना मिली कि ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है और ट्रांसफार्मर के साथ साथ जो किसान के खेत है वहाँ से कुछ जो मोटर है उनके हेड चोरी हुए हैं। इसमें तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुँचती है, फील्ड यूनिट मौके पर पहुँचती है, आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला जाता है। तभी से लगातार हमारी टीम्स एक्टिव थी। कुछ लोगों के नंबर्स हम लोग ऑलरेडी पहले से ही सुन रहे थे। उसके आधार पे कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें अमित भारद्वाज उर्फ राजेश शर्मा जो इसका मास्टरमाइंड है वो पकड़ा गया। उसके बाद फिर अंकित अग्रहरी, शिवम चौरसिया, राकेश उर्फ ठाकुर और प्रांशु सोनकर, इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। इनके पास से जो डाला बरामद हुआ उसमें भारी मात्रा में जो चोरी किए गए सामान थे वो पुलिस को बरामद हुए हैं। अगली खबर अयोध्या से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के कथित बयान पर साधु संतों और हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। संत सीताराम दास ने मौलाना के खिलाफ 11 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें, जबकि अन्य संतों और संगठनों ने भी बयान की आलोचना की है। विष्णुदास महाराज सनातन रक्षक संघ के अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी और दिवाकराचार्य महाराज ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसी टिप्पणियां भविष्य में दोबारा न किए जाने की चेतावनी दी है। बयानबाजी के बीच मामला गर्माता नजर आ रहा है। वहीं इनाम की घोषणा और धमकी भरे बयानों को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है। अगर वो कांवड़ यात्रियों को, शिव भक्तों पर और सनातनियों पर टिप्पणी करेंगे, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ हम ना तो FIR करेंगे और ना मुकदमा करेंगे। आप जहाँ मिलोगे वहीं ठोकना चालू कर देंगे। अभी भी नहीं सुधर रहे हो। बम फोड़ने वाले बोल बम पर ज्ञान देना बंद करें। मौलाना साजिद रशीदी श्रावण मास के पवित्र महीने में यदि दोबारा कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बोलने की चेष्टा की तो इस देश ने फतवा जारी होते अनेकों बार देखा है, लेकिन भगवा जारी होते पहली बार देखेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव में 30 वर्षीय शमीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। शमीम ने चाचा के घेर में रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि युवती से छेड़छाड़ के एक मामले में नाम आने के बाद शमीम तनाव में था। परिवार का दावा है कि शमीम खुद को बेकसूर बता रहा था और पुलिस के दबाव से परेशान था। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट और मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आत्महत्या की वास्तविक वजह और जांच, सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। आप उसको क्या लगता है? क्या मेरा दोस्त है, मेरे पड़ोसी है, मेरा भाई जैसा था, ठीक है। नहीं, टेम्पो वाला है एक हमारे गांव में शेखपुरा कदीम में ही, उसके साथ वो टेम्पो में आ रहा था बैठ के,
तो उस टेम्पो वाले ने उसे गाड़ी को जरबाटी अरे वो लगा कब्रिस्तान ने लगा वहाँ उनमें बाटी उन्होंने गाड़ी को, और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने उसके साथ हाथापाई करी लड़की की। वो भाई था हमारा जी, उसका नाम समीम था जी। और ये क्या नाम, उसको उस एक लड़की केस में फंसाया गया था, और क्या नाम उसको हाजिर करने के लिए मतलब हमने टाइम दिया था। पहले मुझको उठा लिया था उन्होंने, फिर हमने टाइम दे दिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्त कांवड़ियों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरोहा की सड़कें पूरी तरह से भगवा में नजर आ रही हैं। बिजनौर मार्ग के रास्ते हजारों की संख्या में कांवड़िए जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल शिव में बना हुआ है। कोई कांवड़ को कंधे पर उठाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है तो कोई भोलेनाथ की प्रतिमा लेकर यात्रा कर रहा है। बड़ी संख्या में युवा कांवड़िए डीजे की धुन पर नाचते गाते और भोले की भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में युवाओं की भागीदारी भी काफी अधिक दिखाई दे रही है। अगली खबर औरैया से है, जहां भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी देवेंद्र सिंह का यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। एक होटल व जालौन चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठनात्मक प्रवास के तहत पूरे प्रदेश में लगातार दौरे किए जा रहे हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये उनका दूसरा प्रवास है, जिसके तहत 4 से 5 जिलों में बैठकें प्रस्तावित हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 9 से 15 अगस्त तक हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की अपील की है। साथ ही 13, 14 और 15 अगस्त को तिरंगा फहराने और 15 अगस्त की शाम सम्मानपूर्वक तिरंगा उतारने का आह्वान किया। किसानों बहुत ही काम किए हैं। बड़ी संवेदनशील सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो किसानों के हित में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, किसी सरकार ने आज तक नहीं किए हैं। और निश्चित रूप से हम आज संगठनात्मक प्रवास पर निकले हैं। अभी 4 जिलों में मुझे जाना है। रात्रि विश्राम झांसी में जाकर के करेंगे, और झांसी महानगर के दोनों की बैठक भी हमने वहाँ रखी है। तो अभी संगठनात्मक प्रवास है, और तुरंत हम 15 अगस्त के बाद, क्योंकि अभी तिरंगा यात्रा प्रारंभ की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से उसका शुभारंभ किया है। हम सब लोग उस तिरंगा यात्रा में थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद में पुलिस लाइन के पास एक सड़क हादसे में पुलिस विभाग में तैनात दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साइकिल से जा रहे दारोगा के सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायल दारोगा को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दारोगा जगबीर सिंह फिरोजाबाद पुलिस लाइन में तैनात है। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें आगरा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप को लेकर हंगामा हुआ है। अलीगढ़ जिले के बसोली गांव निवासी जितेंद्र सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सर्जरी के बाद मरीज के शरीर में डाली गई यूरिनरी पाइप का एक हिस्सा अंदर ही रह गया। और परिजनों का आरोप है कि मामले को लेकर अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग से संपर्क किया गया, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की ओर से उन्हें अस्पताल प्रबंधन से बात करने की सलाह दी गई है। अगली खबर आगरा से। आगरा में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया। ताजगंज इलाके में चल रहे इस सेंटर में सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर देश भर के युवाओं को ठगा जा रहा है। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर पद के हिसाब से रकम और आखिर में ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर पैसे वसूलते थे। पुलिस के मुताबिक 100 से ज़्यादा शिकायतें सामने आई हैं और 2500 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाए जाने का दावा है। और मौके से 32 बैंक पासबुक, 28 एटीएम कार्ड, 8 सिम और 12 QR कोड बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस टीम, साइबर सर्विलांस टीम ने थाना ताजगंज पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त छपरा बिहार का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। दूसरा व्यक्ति जौनपुर का रहने वाला है। वह 2 महिलाएं जो कि आगरा की रहने वाली हैं।
ये लोग एक कंपनी जो कि लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें रिक्रूटमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते थे। फ्रॉड 3 चरणों में किया जाता था। पहला, फोन करके उनको बताया जाता था कि आपको इसमें वैकेंसी है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस QR कोड पर इस UPI में इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं। दूसरा, जब वो लोग कन्वेंस हो जाते थे तो पर्टिकुलर फर्म में सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर या गार्ड के नाम पर उनसे एक्स्ट्रा लगभग 8800 रुपीज़ लिए जाते थे। और जब वो दोनों चरण पास कर जाते थे, तीसरी बार उन्हें ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर, जो कि फर्जी मोहर सील का यूज करके दिया जाता था, 10,000 रुपये अतिरिक्त वसूले जाते हैं। इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जिस जगह से पकड़े गए, यहाँ पे लगभग 2 साल से कार्य कर रहे थे और ये साइबर अपराधी पिछले 5 सालों से अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। इनके द्वारा देश भर के लगभग 15 राज्यों से 2,500 के आसपास लोगों के साथ ये फ्रॉड किया जा चुका है। अभी इनके पास से जो चेकबुक, बैंक पासबुक, ATM कार्ड्स, UPI और जो अन्य सामान बरामद हुआ है, उस बरामदगी पे हम लगभग 100 NCRP लिंकेज निकाली जा रही है कि जिन व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया जाता था उनकी जानकारी इन्हें कहाँ से मिलती थी और जो पैसा ये लोग अलग अलग लेते थे उस पैसे का आगे क्या इस्तेमाल करते थे। अगली खबर संभल से है, जहां चंदोसी में अंधे लोगों के नाम पर चंदा जुटाकर महिलाओं को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पीली धातु के 2 जोड़ी कुंडल और 5,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य गैंग के सदस्य नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के नाम पर 50 से 100 रुपए का चंदा लेते थे और लोगों को पर्चियां देते थे। गैंग की महिला सदस्य बुजुर्ग और आभूषण पहने महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें विश्वास में लेती थी, जिसके बाद अन्य सदस्य उन्हें सुनसान स्थान पर ले जाकर टप्पेबाजी कर लेते थे। पुलिस के अनुसार गैंग राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में वारदात कर चुका है। चंदोसी में एक महिला से कुंडल लूटने की शिकायत के बाद जाँच में गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम गंगाराम, कल्लू राय, तुलसी राय, राजू और माया बताए। ये 5 लोग, जिनमें गंगाराम, कल्लू, तुलसी, राजू और माया, ये 5 लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इस नाम की एक अंधे लोगों के नाम पे, विजुअली चैलेंज लोगों के नाम पे पैसे इकट्ठे करने का कवर के रूप में काम करते थे। फिर लोगों से 50-100 रुपये इस तरीके का डोनेशन लेते थे। लखनऊ की एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नाम की एक पर्ची है, वो देते थे लोगों को। उसी बीच में ये टारगेट को स्पॉट करने का काम करते थे। इनमें 2 पति पत्नी हैं, जिनका मुख्य काम, जो माया और राजू है, इनका काम बूढ़े लोगों को या फिर बूढ़ी जो महिलाएं हैं जिनके कान में कुंडल हो या फिर नाक में कुछ आभूषण हो, उनको स्पॉट करने के बाद ये अपनी B टीम को बताते थे, जिसमें तुलसी नाम की महिला थी, वो उसको कॉन्फिडेंस में लेती थी और उसके बाद में तमाम अलग अलग तरीक़ों से ये लोग टप्पेबाजी करने का काम करते थे। और फिर इनकी जो B टीम में जो 2 मुख्य लोग थे, गंगा और कल्लू, इनके द्वारा फिर महिला को एकांत स्थान में ले जाके फिर उसके साथ में टप्पेबाजी की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां किदवई नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की 2 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 3 नाबालिग और 1 बालिग शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक, लूटे गए मोबाइल फोन और करीब 3,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। सभी आरोपी हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए। बालिग आरोपी को न्यायालय और नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। थाना किदवई नगर क्षेत्र में विगत दिनों में 2 मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी और इसमें FIR भी अलग अलग दर्ज की गई थी। इसमें SO किदवई नगर और उनकी टीम ने CCTV फुटेज के माध्यम से सार्थक प्रयास करते हुए इस पूरे केस को वर्कआउट किया है और इसमें 4 लड़के पकड़े गए हैं, जिसमें से 3 नाबालिग हैं और एक जो बालिग है उसका नाम प्रांशु कुशवाहा है, जो मूल रूप से हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सोनभद्र जनपद अंतर्गत घोरावल कोतवाली क्षेत्र के भरोली ग्राम में एक तालाब में रविवार को शाम करीब 3 से 3:30 बजे लगभग मगरमच्छ मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू कर मुख्खा फाल के जलाशय में छोड़ दिया है। वन क्षेत्राधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि भरोली गांव में एक तालाब में 5 फीट लंबा मादा मगरमच्छ पकड़ा गया, जिसे मुख्खा फाल के जलाशय में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। उन्होंने
कहा कि कहीं भी मगरमच्छ दिखाई दे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। अगली खबर कानपुर से है, जहां बर्रा विश्व बैंक स्थित स्मृति पैलेस में कुर्मी परिवार समागम द्वारा आज अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं उपयोगिता विषय पर गोष्ठी हुई है। समारोह की शुरुआत लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई है। इसके पश्चात सभी ने खड़े होकर कुर्मी ध्वज गीत गाया। इस अवसर पर अतिथियों ने रीना कटियार, मीनाक्षी सचान, लीना सचान, रुचि सचान, सुचेता सचान, रमा कटियार आदि शामिल रहे। अधिवक्ताओं का सम्मान पटका पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर आज ये कुर्मी परिवार समागम के द्वारा से अधिवक्ता सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। यहाँ पे 251 अधिवक्ताओं का सम्मान किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में जिस तरीके से न्याय की व्यवस्था को गड़बड़ाया जा रहा है, तो एक समाज के लोगों के लिए कहीं ना कहीं जब दिक्कतें आती हैं तो इस अधिवक्ताओं को ये जागृत करने का काम किया गया है कि वो न्याय के तरीके ही सारे को कार्य कर सकें और कहीं ना कहीं एक एकता का मिसाल हो सके। अगली खबर बांदा से है, जहां निर्धारित एरिया को लेकर किन्नरों के दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है। आपको बता दें, अलीगंज निवासी पक्ष ने कालू कुआं क्षेत्र के किन्नरों पर अपने इलाके में आकर पैसे मांगने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि 8 अगस्त की रात करीब 9 बजे कई लोगों ने उसके साथ मारपीट की और घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। हमलावरों में 20-25 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू की है। वाली में बैठे हैं 6 बजे से बैठे हैं, अभी 8-9 बजने को जा रहा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। हम सुबह 6 बजे से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या कर हमारे इलाके में आके वसूली करता है, हमारे जजमानों को धमकी देता है, हमारे जजमानों को डराता है, सताता है, हमारे जजमानों को लौंडे लेके आता है बधाइयाँ मांगने के लिए। मधु उर्फ मुन्ना चमरौडी में रहता है, बहुत परेशान कर रखा है, बहुत अत्याचार कर रखा है। करने वाले, नशा करने वाले, जितने भी ये सब अवैध संबंध करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, वो उनके साथ में। बाकी हमारे समाज के जो नियमानुसार हमारी पीढ़ियाँ चलती हैं, वो किन्नर उनके एक भी मौजूद नहीं है साथ में। जितने बदतमीज उल्टे सीधे कर्म करने वाले वो उनके साथ में है। बदतमीजी, गुंडागर्दी, धमकी देना, आए दिन मारने की धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना। और हमारे समाज वालों को कह रखा है, फोन में ग्रुप में वीडियो डाल रखा है कि अगर हमारे शहर में अगर आप लोग न्याय करने के लिए आए तो आपको अपने जान के लिए अपने हानिकारक बना दो। खबर श्रावस्ती से, जहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल का 45वां जन्मदिन व्यापारी ने धूमधाम से मनाया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुभाष सत्या की ओर से एक निजी कार्यक्रम स्थल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने साधु संतों को अंग्रवस्त्र, फल और दक्षिणा भेंट किए। व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने पौधारोपण भी किया और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की दीर्घायु होने की कामना की। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां आधा सैकड़ा शिव भक्त डाक कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं। शिव भक्त धर्मनगरी हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस बुलंदशहर आएंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्तों ने गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मनोकामना लेकर ये यात्रा शुरू की है। रवाना होने के दौरान हर हर महादेव के जयघोष, जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। हमारी मनोकामना ये है, हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम डाक कांवड़ लेने जा रहे हैं हरिद्वार से। पैदल ही हमारी यात्रा रहेगी। अब हम सब लोग 50 लोग मिलकर जा रहे हैं। हम नए गांव पाजपुर के निवासी हैं, जो बुलंदशहर से हम हरिद्वार जाएंगे। सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिल है और हम सब भाई नए गांव से, नए गांव मिर्जापुर, और हम सब भाई लगभग 50 लोग हैं जो गांव से डाक कांवड़ लेके आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां आवागढ़ में शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। श्रावण गंगा सेवा समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह की ओर से दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुक कराकर कांवड़ियों पर आगमन से फूल
आपको बता दें इस दौरान आसमान से फूल बरसाए गए। सिकंदरा राव कासगंज रोड से उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर लालपुर पहुंचा, जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। फूलों की बारिश होते ही पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता भी जेसीबी पर खड़े होकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखने के लिए लालपुर हेलीपैड पर भारी भीड़ जुटी। आसमान से फूलों की बारिश और महादेव के जयकारों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वाधीनता सप्ताह के तहत आज कानपुर के ऐतिहासिक फूलबाग मैदान में देशभक्ति से ओतप्रोत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की कानपुर बटालियन के शौर्य बैंड ने शानदार संगीतमय प्रस्तुति दी। शौर्य बैंड की देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने फूलबाग मैदान में मौजूद लोगों में जोश भर दिया। देशभक्ति के गीतों की धुन पर पूरा माहौल राष्ट्र प्रेम से सराबोर नजर आया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पुलिसकर्मी और आईटीबीपी के जवान कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 9 अगस्त को आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य स्वाधीनता सप्ताह के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। अधिकारी ने कहा कि कानपुर वीरों की धरती रही और इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फूलबाग में शौर्य बैंड की प्रस्तुति आयोजित की गई है। उन्होंने इसे नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। शौर्य बैंड की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों और तालियों से फूलबाग मैदान गूंज उठा। पूरा प्रोग्राम आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे इन शानदार ऐतिहासिक प्रोग्राम के बारे में? देखिए, स्वाधीनता सप्ताह के कार्यक्रमों में आज यहाँ पे 9 अगस्त में हमारा जो शौर्य बल है, जो आईटीबीपी है, उसकी बटालियन जो कानपुर की है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी देशभक्ति के गीतों से भरी हुई एक प्रस्तुति जारी करी है और ये सिविल मिलिट्री जो लाइजनिंग हमारी है उसका भी परिचायक है। कानपुर की धरती ऑफ कोर्स वीरों की धरती है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम फूलबाग में किया है, जिसका आप लोगों ने आनंद लिया है। हमीरपुर में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। जनपद की सदर कोतवाली में तैनात दारोगा वीरेंद्र शुक्ला का वर्दी में सरेआम सिगरेट पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आई जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली के ठीक सामने स्थित एक चाय की दुकान पर दारोगा वीरेंद्र शुक्ला अपनी वर्दी में बैठकर बेखौफ होकर सिगरेट पीते नजर आए हैं। इसका किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। एक अनुशासित फोर्स कहे जाने वाले पुलिस विभाग की जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस तरह सरेआम नियमों को ताक पर रखकर सिगरेट पीना पुलिस की अनुशासनहीनता को उजागर करता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा अपने आखिरी दौर से गुजर रही है। लक्सर की सड़कों पर आज छोटे वाहन भारी संख्या में चल रहे हैं। बड़े वाहनों की अपेक्षा छोटे वाहनों की गति बहुत तेज है और गति तेज होने से स्थानीय लोगों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। भारी संख्या में आए वाहनों ने लक्सर रोड की सड़क पर पूरी तरह से सड़क व्यस्त कर दिया है। कांवड़ यात्रा के आखिरी दौर में वाहनों की संख्या में लगातार भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में लक्सर प्रशासन के सामने कांवड़ यात्रा का आखिरी दौर चुनौती भरा नजर आ रहा है। लक्सर प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि कांवड़ यात्रा के इस आखिरी दौर को सकुशल संपन्न कराया जा सके। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया है। पतंजलि योगपीठ के पास अचानक एक कांवड़िए की बाइक में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। माहौल आपको बता दें अफरा तफरी का बन गया। गनीमत ये रही कि बाइक में आग लगते ही उस पर सवार कांवड़िए सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान उन्होंने बचाई। इस घटना में किसी भी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं है। रामनगर में एक बार फिर बाघ की दस्तक से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। शनिवार देर रात बाजार से स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे एक दंपत्ति पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी है। फिलहाल वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई। ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात के समय इस मार्ग पर अकेले आवाजाही न करने की सलाह दी गई है। बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। रामनगर से लूटाबड़ा आ रहे थे और वहाँ से क्या कहते हैं टाइगर ने अटैक कर दिया। अपने घर जा रहे थे हम, लूटाबड़ घर जा रहे थे
साथ में मेरे हस्बैंड थे और जैसे हम नीचे को गए वहाँ पर से टाइगर ने मेरे पैर में अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से हम अपने घर को बचा के गए अपनी जान। सीधे रामनगर क्या कहते हैं आए। हम स्कूटी से जा रहे थे घर अपने। तो फिलहाल देश के बाद में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का